आए दिन स्टूडेंट द्वारा सुसाइड की घटनाओं को हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर खबरों में देखते हैं, वहीं सोशल मीडिया के तरह तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर देखते हैं कि आज यहाँ पर इस कोचिंग और इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। लेकिन क्या वो जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, 17 से 18 साल की उम्र में जो सुसाइड कर लेता है, सुसाइड जैसे कदम को उठा लेता है और सुसाइड उसको वो इतने हल्के में लेता है, यानी कि खुद को ज़िंदगी से एकदम समाप्त करने की कोशिश, और कोशिश ही नहीं, उस घटना को पूरी तरह से अंजाम दे देना। किशोरावस्था में ये घटनाएं इतनी आसानी से कर लेते हैं। एक तो उनकी हिम्मत जो है, मतलब वो इस बात तक पहुंचने की सोच भी लेते हैं कि मुझे खुद को ख़त्म करना है। स्थिति बड़ी दयनीय है क्योंकि दिन ब दिन कोटा जैसी कोचिंग सिटी है, जो कोटा में इतनी दुनिया भर की कोचिंग है और वहाँ पर पूरे भारत के बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपनों को लेकर के आते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे आकर के जब उनसे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाते, अच्छे मार्क्स नहीं हो ला पाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ना किसी से बात करना ज़रूरी समझते हैं, ना अपने पेरेंट्स को बताना ज़रूरी समझते हैं, और ना ही किसी अपने मित्र दोस्तों को, ना ही वो अपने शिक्षक से बात करवाते इस बात में, और वो सीधा कदम उठाते हैं फंदे पर लटक जाना। उनको आसान लगता है या पता नहीं क्या सोचते हैं वो, ना ही वो ऐसी कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ। जब बच्चे ऐसे कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन जो दूर दूर से घर से यहाँ पढ़ने के लिए आए होते हैं, उनके माता पिता, उन पर क्या बीतती है। और एक बात यह भी है कि कई बार माता पिता के प्रेशर में आकर के, और ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं, तुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, यही जॉब तुझे लगनी है। ये बात बहुत कॉमन हो गई आजकल की, पेरेंट्स को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है वो जारी होते हैं कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं, और ख़ास करके बच्चों को भी कि आप इस चीज़ का इतना प्रेशर मत लीजिए, अपनी स्टडी का प्रेशर लेकर के आप ऐसे कदम मत उठाइए। एक घटना सामने आ रही है कोटा से, जहाँ पर आयुष जायसवाल, महज उम्र 17 साल, बिहार की मोतिहारी का रहने वाला, अपने पीजी में फंदे पर झूल गया। जेईई की तैयारी कर रहा था आयुष जायसवाल, यहाँ पर बिहार से राजस्थान आना, कोटा में पीजी में रहना, कोचिंग को ज्वाइन करना और तैयारी करना, और उसके बाद 17 साल की उम्र में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना। इस घटना का पता तब चलता है जब आयुष के दोस्त उसका दरवाज़ा खटखटाते और आयुष बाहर नहीं निकलता है। ऐसे में वो महावीर नगर इलाके के थाने में सूचना देते हैं। वहाँ पर पुलिस आती है, दरवाजे को तोड़ती है और अंदर जाकर के देखती है कि विंडो से आयुष का जो शव है वो फंदे से लटक रहा है। इसके बाद पुलिस जो है उसके शव को जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भेजती है, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम जो है वो आयुष को मृत घोषित कर देती है। जेईई की तैयारी कर रहा था, महावीर नगर में रहता था, एक पीजी में रहता था। ऐसे में सवाल उठता है, क्योंकि इतने सुसाइड हो चुके हैं, जब 2024 में जनवरी से लेकर के अभी जून में कुल कोटा में 11 सुसाइड अभी तक हो चुके हैं। पूरे भारत में 2021 में 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2023 में कोटा में 29 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और वहीं 2024 की जून तक के 6 महीनों में 11 स्टूडेंट ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये सारे वही स्टूडेंट हैं जो कोटा में नीट की तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हालांकि कोटा के कलेक्टर ने मुहिम भी चलाई, स्टूडेंट से बात करना, कोचिंग में जाकर के उनसे। वही आपको बता दें कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, राजस्थान ने एआई की मदद से सुसाइड रोकने का प्रयास किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा उसकी सहायता ली, उसके साथ कोलैब किया, और ऐसे में अब तक राजस्थान पुलिस जो है एआई के माध्यम से 3 सुसाइड केस जो है वो रोक चुकी है। एआई मेटा की पूरी ध्यान रहता है उस ऐसी पोस्ट पर, ऐसे कंटेंट पर जिसमें सुसाइड, तनाव, डिप्रेशन जैसी जो समस्या हैं उन पर जो मंशा है वो जाहिर होती हैं। कोई भी पोस्ट करता है, कोई स्टोरी लगाता है। तो ऐसे में अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से राजस्थान में 3 सुसाइड जो है वो रोके भी गए हैं, और पुलिस की ये कोशिश है सुसाइड केस को कम करने के लिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहायता लेकर के मेटा के साथ कोलैब करके रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खटक से। शुक्रिया।